नमस्कार दोस्तों, मैं परिणय प्रसून फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल कहानी सुनेंगे में। खलील जिब्रान ने अपनी किताब द प्रॉफिट में अनेक विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं, जिनमें से कुछ की चर्चा हमने पहले ही कर रखी है। आज के इस वीडियो में हम कुछ अन्य विषयों पर खलील जिब्रान के द्वारा दिए गए उद्धरणों को पेश करेंगे। अगला विषय है कार्य। फिर एक बार हल चलाने वाले ने कहा, हमें कार्य करने के बारे में कुछ बताइए। और उसने यह कहते हुए बताया, तुम इस प्रकार कार्य करो ताकि धरती और उसकी आत्मा की गति के साथ संतुलन बना रहे, क्योंकि निष्क्रिय होना मौसमों के प्रति अनजान बने रहना है और जीवन के उस जुलूस से बाहर निकल जाना है जो वैभव और गर्व के समर्पण के साथ अनंत की ओर कूच करता है। जब तुम काम करते हो तो तुम एक बांसुरी की तरह होते हो जिसके हृदय से निकलकर कानाफूसी संगीत में परिवर्तित हो जाती है। तुम में से ऐसा कौन होगा जो गूंगा और मौन बांस की भांति बनना चाहेगा, जबकि शेष सभी स्वर एक साथ साथ गीत गा रहे हों। तुम्हें सदैव बताया गया है कि कार्य एक अभिलाषा है और परिश्रम एक दुर्भाग्य। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम कार्य करते हो तो उस समय तुम धरती के दूरस्थ सपने के एक भाग को पूरा करते हो जो उस सपने की उत्पत्ति के समय तुम्हें सौंपा गया था। और कार्य करते हुए तुम सच में प्रेमपूर्ण जीवन जी रहे होते हो। और कार्य करते हुए जीवन से प्रेम करना जीवन के गहरे रहस्यों के साथ आत्मीयता बनाना है। लेकिन अगर तुम दुख में जन्म लेने को संकट और जीवन निर्वाह को अपने माथे पर लिखा अभिशाप कहते हो, तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे माथे का पसीना ही उस लिखे हुए को मिटा सकता है। तुम्हें बताया गया है कि जीवन अंधकार है और अपनी थकान में थके हुए लोगों की बात की तुम भी पुनरावृत्ति करते हो। और मैं कहता हूं कि जीवन सच में अंधकार है अगर उसमें प्रेरणा नहीं है। और ज्ञान के अभाव में सारी प्रेरणा व्यर्थ है। और अगर ज्ञान का अभाव है तो कार्य के बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है। और प्रेम के अभाव में सारा कार्य शून्य है। और जब तुम प्रेम पूर्वक कार्य करते हो, तुम अपने आप से एक दूसरे से और ईश्वर से बांध लेते हो। और प्रेम पूर्वक कार्य करना क्या है? यह तुम्हारे हृदय से खींचे गए धागों द्वारा कपड़ों को बुनना है, जैसे कि तुम्हारे प्रियतम को ही इसे पहनाना हो। यह प्रेम सहित घर का निर्माण करना है, जैसे कि तुम्हारे प्रियतम को इसी घर में निवास करना हो। यह कोमलता से बीजों को बोना है और आनंद पूर्वक फसल को काटना है, जैसे तुम्हारे प्रियतम को ही उसे खाना हो। यह तुम्हारे द्वारा निर्मित की गई चीजों को तुम्हारी अपनी ही आत्मा को सांस द्वारा आवेशित करना है। और यह जानना कि सभी सौभाग्यशाली मृतक तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हें देख रहे हैं। मैंने अक्सर तुम्हें नींद में बड़बड़ाते हुए सुना है। जो व्यक्ति संगमरमर पर कार्य करता है
और पत्थर में अपनी आत्मा को देखता है, वह खेत में हल चलाने की अपेक्षा बेहतर है। और जो पर्दे पर इंद्रधनुषी रंगों को आदमी की रूपरेखा देने के समय जागते हुए कहते हैं कि हवा घास के तिनकों की अपेक्षा विशाल बलूत के पेड़ से कोई अधिक मृदुलता से बात नहीं करती, और केवल वही श्रेष्ठ है जो हवा की आवाज को अपने प्रेम के माध्यम से मधुर गीत में परिवर्तित कर देता है। प्रेम का जाहिर होना ही कार्य है, और अगर तुम कार्य को प्रेम पूर्वक नहीं बल्कि अरुचि से करते हो तो फिर यही अच्छा है कि तुम अपना कार्य छोड़ दो और मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ जाओ। उन लोगों से भीख मांगो जो आनंद पूर्वक कार्य करते हैं, क्योंकि अगर तुम लापरवाही से रोटी सेकते हो तो तुम एक कड़वी आग में जली हुई रोटी सेकते हो, जिससे आदमी की केवल आधी भूख ही मिट सकती है। और अगर तुमको अंगूरों का रस निकालने में असंतोष मिले तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा असंतोष शराब में जहर घोल देता है। और अगर देवताओं की तरह गाते हो और गाने से प्रेम नहीं करते हो तो तुम मनुष्य के कानों को ऐसे ढक दोगे जैसे वे दिन और रात की आवाज़ों को सुनने में असमर्थ हो जाए। धन्यवाद।